कांग्रेस ने इस बार आपको सासाराम से उम्मीदवार बना विश्वास जताया है। क्या कुछ मुद्दा रहेगा और क्या आपकी योजनाएं हैं? सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय माननीय सोनिया मैडम जी को, आदरणीय माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, माननीय हैं हमारे गार्जियन हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे, उनको भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आदरणीय माननीय हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं प्रियंका गांधी जी को, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया, और साथ में हमारे जो नेता हैं माननीय बहन मीरा कुमार जी, जो कि बाबूजी का ये धरती है, सासाराम पार्लियामेंट है और हमारे महापुरुष रहे हैं। माननीय बहन मीरा कुमार जी के द्वारा मुझे आशीर्वाद मिला है और इस अवसर को बहुमूल्य समझ के मैं आगे बढ़ूंगा और बाबूजी की विचारधाराओं को मैं आगे बढ़ाऊंगा। साथ में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश कमेटी को, माननीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी को, हमारे गार्जियन मोहन प्रकाश जी हैं, वो गार्जियन हैं, आदरणीय हैं, मैं उनको भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ में इंडिया गठबंधन के नेता माननीय लालू जी, तेजस्वी यादव जी, आदरणीय माननीय दीपंकर भट्टाचार्य जी, डी राजा जी, लेफ्ट के जितने भी हमारे नेता हैं, साथ में मुकेश साहनी जी और साथ में अरविंद केजरीवाल जी, जो सब लोगों का प्यार स्नेह मुझे मिल रहा है। क्या कुछ मुद्दा होगा इस बार सासाराम? देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो मुद्दा है, जो लोकल मुद्दा है, चूंकि मैं सासाराम पार्लियामेंट का हूँ और यहाँ का मैं बेटा हूँ, यहाँ का मैं भाई हूँ, तो लोकल मुद्दा बहुत सारा है। पहला लोकल मुद्दा है किसानों का। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो बाबूजी के द्वारा जो डैम बनाया गया, करमचट डैम और ये इंद्रपुरी जो बांधा गया, उसको लेकर के ये जो एरिया है वो धान का कटोरा बोला जाता है और यहाँ से बहुत बड़ा लेवल में धान का उपज होता है, जहाँ से चावल विदा किया जाता है। तो यहाँ जो है ये बाबूजी का देन है। तो लेकिन 10 साल से बहुत सारे हमारे किसान हैं जो परेशान हैं, जो बहुत सारा जो पैदावार तो करते हैं लेकिन औने पौने दाम में उनका जो धान है, गेहूं है, खरीद लिया जाता है, जो बड़ा अपेक्षित रहे हैं। जो ये मुद्दा होगा, उनका जो सही रियल जो प्राइस है उसको दिलाने का मैं काम करूंगा। मुद्दा हमारा बेरोजगारी है। आप देखिए, हमारे क्षेत्र से हजारों सैकड़ों नौजवान भाई प्रत्येक दिन महाबोधि ट्रेन, पुरुषोत्तम ट्रेन में लद करके जानवर जैसा दिल्ली जाते हैं, सूरत जाते हैं, लुधियाना जाते हैं, बम्बे जाते हैं। वहाँ भी हमें बिहारी कह करके लोग बोलता है और कितने लोग तो अपने जान गंवा देते हैं ट्रेन से गिर करके। तो ये सब मुद्दा है। महंगाई आप देखिए चरम सीमा पर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर्यटक स्थल यहाँ पर बहुत सारा है। चूँकि हम लोग कैमूर पहाड़ी है, उसका तराई में हम लोग बसे हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए माता मुंडेश्वरी जी का धाम है, उसको एक अच्छा बेहतर बनाने का मेरा लक्ष्य है। और साथ में आपको मैं बताना चाहता हूँ, सिरसा जी का ये धरती है, सिरसा सूरी का धरती है। बहुत सारा वो जो मकबरा है, पानी वाला रोजा, सुखलका रोजा, इन सारे चीज़ों को, शेरगढ़ किला है, इंद्रपुरी है, इन सारे चीज़ों को पर्यटक स्थल बनाने का मेरा पहल चल रहा है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ग्रीनफील्ड हाईवे जो बनारस से कलकत्ता अभी बन रहा है, उसमें हमारे किसानों को अननेसेसरी, हमारे लोगों को अननेसेसरी तबाह किया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, जो रियल मूल्य जो फिक्स किया है सड़क विभाग, रोड पथ निर्माण विभाग के द्वारा, वो भी उनको नहीं दिया जा रहा। उनको ये कहा जा रहा है कि आपको जमीन देना ही होगा किसी भी हाल में। और हमारे किसान भाई, हमारे जो जनता है परेशान है। मैं ये सब मुद्दा होगा जिसको लेकर के मैं आगे बढ़ूँ। शिक्षा, यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ यदि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है तो पटना भेजते हैं, तो बनारस भेजते हैं। यूनिवर्सिटी बनाने का मुद्दा होगा। स्वास्थ्य में आप देखिए, स्वास्थ्य किस प्रकार से बदहाल। यदि छोटा सा रोग हो जाए तो मुझे जाना पड़ता है कि तो बनारस नहीं तो पटना जाना पड़ता है। तो ये सब मुद्दा है जिसके ऊपर मैं काम करूंगा। क्या कुछ कितनी लड़ाई मानते हैं आप इस बार? देखिए, लड़ाई मैं अपना लड़ाई लड़ रहा हूँ और लड़ाई मैं अपना लड़ रहा हूँ जीतने के लिए। अब कौन क्या कर रहा है उसके ऊपर मेरा कोई कमेंट नहीं। मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं जीतने के लिए लड़ रहा हूँ, मैं जीतूंगा चुनाव। आपने बात कहा कि जो यहाँ से जीतता है उसकी केंद्र सरकार। जी, ये इतिहास है सर। यदि आप देख लीजिएगा इतिहास को, तो जो सासाराम पार्लियामेंट से जीतता है उसका सरकार केंद्र में बनता है। और मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि यहाँ मुझे जो प्यार स्नेह मिल रहा है, जनता का जो प्रेम मुझे मिल रहा है, उसके द्वारा मुझे श्योर हो गया है कि सासाराम पार्लियामेंट इस बार कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन का यहाँ कहने का मतलब बहुत अच्छा मार्किंग से जीत होगा। और यहाँ जीत होगा, बिहार में एक बहुत बड़ा अच्छा रिजल्ट, चमत्कारी रिजल्ट आएगा और उसके द्वारा हम लोग बिहार के द्वारा, सासाराम पार्लियामेंट के द्वारा इंडिया गठबंधन का जो सरकार है वो केंद्र में हम लोग बनाएंगे।